सादर जय भीम। सादर जय भीम। परम पावन बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी आम्बेडकर, परम निरात्मा तथागत सम्मा संबुद्ध और इस बहुजन समाज रूपी महासागर में जन्मे उन समस्त महानायकों और महानायिकाओं को दिल की गहराइयों से नमन करता, जिनके संघर्षों के कारण, जिनके आदर्शों के कारण, जिनकी प्रेरणाओं के कारण और जिनके मार्गदर्शन के कारण हम अर्थात वे लोग जो उनसे पहले सामान्य मानवता ही नहीं पशुता से भी नीचे गिरा दिए गए थे, और आज वे ही हम लोग सामान्य मानवता ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर की मानवता के भागी बने हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं पूज्य बनते करुणाशील राहुल जी का कि आपने इतनी बेहतरीन और खूबसूरत सभा संयोजित करके हम सबको एक दूसरे से जोड़ दिया है। आपका पूज्य बनते जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने एक बहुत ही खूबसूरत परिवार तैयार किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूं हमारे आज के मंच संचालक सम्माननीय योगेश धम्मिक सामा को कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सभी मिशनरी साथियों का कि आपने इस विषय को विचार चिंतन के लायक समझा और सुनने समझने और ग्रहण करने के लिए समझा। तो आपका बहुत बहुत आभार। तो आज का विषय है बुद्ध धम्म के बारे में फैली हुई या फैलाई गई भ्रांतियों की समीक्षा। इस विषय पर मैंने काफी पहले से काम शुरू किया और बहुत सारी सामग्री सामने आई, बहुत सारी चीजें आई। मैं आपके सामने 10 बड़ी भ्रांतियों की एक लिस्ट रखता हूं और उसके बाद में हम किसी एक पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बुद्ध धम्म के बारे में जो भ्रांतियां हैं, जो फैली या फैलाई गई, उनकी एक पृष्ठभूमि है। ये सारी भ्रांतियां अकारण नहीं है, अकारण नहीं है, सकारण है। कई भ्रांतियां तो ऐसी थी जिन पर आप हंसेंगे और कई भ्रांतियां ऐसी थी जो ऐसी हैं जो वास्तव में हमें दिग्भ्रमित किए हुए हैं। और आज भी हम सही मायने में धम्म से जुड़ नहीं पा रहे, सिर्फ इस कारण कि बहुत सारी जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं वे हमें एक निर्णय पर नहीं आने दे रही। जैसे उदाहरण के लिए मैं भारत में बुद्ध धम्म के बारे में जो भ्रांतियां फैली नजर आई उनके बारे में मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता हूं महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी को, जिन्होंने जो बहुत बड़े विद्वान थे। मैं बहुत दिल से इज्जत करता हूं उस महामानव की, लेकिन उनसे यह अपेक्षा नहीं थी, यह अपेक्षा नहीं थी कि वे ऐसी चीज करेंगे। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा कि आमतौर पर हम सोच भी नहीं सकते कि बुद्ध धर्म के प्रति समर्पित व्यक्ति, बुद्ध धर्म के लिए इतना ज्यादा काम करने वाला आदमी ऐसी बात लिख सकता है। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने महायान को बदनाम किया, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्ध धर्म को या जो कहे बुद्ध धर्म में जितनी बुराइयां थी रही होंगी, या मतलब उन्होंने कल्पना की बुराइयों की, वो सारी महायान में डाल दी। ऐसा नहीं कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्ध धर्म के बारे में गलत लिखा, उनसे पहले बहुत लोग थे, उनके बाद भी बहुत लोग हैं, लेकिन उनसे अपेक्षा इसलिए नहीं थी कि मतलब उन्होंने स्वयं बुद्ध धर्म को ग्रहण किया था, बुद्ध धर्म पर बहुत काम किया था, तो उनसे अपेक्षा नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिख दी कि सुनकर पढ़कर अचंभा होता है कि क्या वही विद्वान है।
जिस आदमी ने लिखा, एक प्रसिद्ध किताब है उनकी बुद्धचर्या। बुद्धचर्या बड़ी पढ़ने लायक, बहुत प्यारी किताब है। उसमें महापंडित ने सारी बौद्ध किताबों को इकट्ठा करे, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, सबसे सामग्री लेकर के और एक बहुत ही प्यारी किताब बनाई, जो कि मूल रूप में त्रिपिटक पर आधारित बुद्ध की जीवनी है। लेकिन उसकी भूमिका में जो उन्होंने लिखा बहुत खतरनाक था। लिखा कि भारत के सभी बौद्ध संप्रदाय वज्रयान गर्भित महायान के अनुयायी हो गए थे। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक का बौद्ध धर्म वस्तुतः वज्रयान या भैरवी चक्र का धर्म था। आगे लिखते, बौद्धों में तो सबके सब वज्रयानी थे। इनके भिक्षुओं की प्रतिष्ठा उनके सदाचार और विद्या पर नहीं, बल्कि उनके मंत्रों में देवताओं की अद्भुत शक्तियों पर नहीं। इसी तरह की और बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं कि मतलब ये बौद्ध सिद्धों ने अंधविश्वास फैलाए, तो बौद्धों ने भारत में मंत्र तंत्र आदि सारी बुराइयां फैला दी। तो बौद्धों ने आम जनता को अज्ञान के दलदल में धकेल दिया, व्यभिचार के दलदल में धकेल दिया। व्यभिचारी थे, क्या क्या नहीं लिखा। इन सब बातों को सुनकर के कोई भी व्यक्ति सोचने पड़ जाए, ये असंभव नहीं है। तो इसी तरह से और भी कई लोगों ने बुद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई, और इस तरह से देखते ही देखते बुद्धिज्म भारत में जब फिर से जड़ जमाने की हालत में आया बाबा साहब के कारण, तब तक बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया गया था। और हमारी समस्या यह रही कि बाबा साहब की किताबें हिंदी में उपलब्ध नहीं थी, वो अंग्रेजी में थी, और उत्तर भारत की अधिकतम जनता अंग्रेजी नहीं जानती थी। उनकी किताबों का अनुवाद तब उपलब्ध नहीं था, और इसके कारण इन भ्रांतियों को बहुत सारा सहारा मिलता रहा। बुद्धिज्म पर कोई तत्व चिंतक, कोई बेहतरीन विचारक लिखने वाला सामने आया नहीं था। इसलिए महापंडित राहुल सांकृत्यायन का सहारा लेकर बाद में कितने ही लोगों ने बुद्ध धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें लिखी, और बुद्ध धर्म बदनाम हो गया। आज भी जो बाबा साहब के कारण बुद्धिस्ट बने, उनकी भी यह हालत है कि आज भी वो धर्म से सच्चे दिल से नहीं जुड़ पा रहे। क्यों? इस तरह के दुष्प्रचार के कारण। अब मैं पहले देखता हूं कि एक लिस्ट रखता हूं कि कौन कौन से मुख्य भ्रांतियां हैं। तो देखिए, पहली भ्रांति कि बुद्ध धर्म तो हिंदू धर्म का एक सुधार आंदोलन था। अब कोई भी आदमी ये बात सुनेगा कि बुद्ध धर्म हिंदू धर्म का एक सुधार आंदोलन था, तो कोई व्यक्ति हिंदू धर्म की जाति पाति से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध धर्म कैसे अपनाएगा, जब उसे पता चल गया कि तो हिंदू धर्म की एक शाखा है। तो और इसका प्रभाव यह हुआ कि अनेक बाबा साहब को मानने वाले विद्वानों ने भी बुद्धिज्म के खिलाफ लिखा। जैसे मेहर सिंह भूषण साहब ने लिखा, जैसे डॉक्टर धर्मवीर जी ने लिखा, जैसे कमल भारती जी ने, कितने ही लोगों ने लिखा जो वास्तव में बाबा साहब को दिल से मानते हैं, लेकिन बुद्धिज्म स्वीकार नहीं कर पा रहे। हमारे हरियाणा के भी कई लोग ऐसे हैं, मैं जिनको जानता हूं अच्छी तरह से, लेकिन कि सभी लोग और पढ़े लिखे लोग इस चक्कर में आ गए। तो इसलिए जरूरी है कि हम इन भ्रांतियों पर गहराई से विचार करें। अगली भ्रांति है कि बुद्ध धर्म तो एक नकारात्मक धर्म है। कैसे? ये ज्यादा क्या नहीं करना है, क्या करना है, इसकी कोई चर्चा ही नहीं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, बस बुद्ध धर्म में सिर्फ नहीं न है। फिर करना क्या है? इसका सिद्धांत ही उल्टा है कि ये कहता सब कुछ खाली है, सब कुछ अनित्य है, सब उल्टा चल रहा है इसका। तो देखिए, कोई भी आदमी ये बात सुनेगा उसको कैसा लगेगा कि क्या बुद्धिज्म ग्रहण करने के लायक ना। इसी तरह तीसरी बात, एक पंडित बलदेव उपाध्याय नाम का एक आदमी हुआ, काशी का पंडित, और उस आदमी ने किताब लिखी बौद्ध धर्म दर्शन, सॉरी बौद्ध दर्शन मीमांसा। और बौद्ध दर्शन मीमांसा में उस व्यक्ति ने लिखा कि बुद्ध धर्म की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका संघातवाद का सिद्धांत। ये लीजिए,
अगर कोई व्यक्ति ये बात सुनेगा, कोई पढ़ा लिखा या पढ़ेगा कि बुद्ध धर्म में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वो संघातवाद, तो आदमी सोचे मर जाएगा यार, फिर हम क्या करें? क्या हम बुद्धिज्म धर्म सोचे? मन आधा टूट जाता है। इसी तरह एक लिखा, बुद्ध धर्म की बहुत सबसे बड़ी कमजोरी क्षण भंगवाद थी। अच्छा जी। एक श्रीमान जी ने लिखा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो बहुत सम्मानित व्यक्ति और आजकल बुद्धिज्म पर अच्छा लिख रहे हैं, इसलिए वो पुरानी बात है, मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। पर उन्होंने लिखा कि बुद्ध धर्म भी जीवन से स्वार्थपूर्ण पलायन है। पलायन है जीवन से, स्वार्थपूर्ण। आपको यकीन नहीं होगा, एक आदमी ने मुझे यहां तक क्या बोले, सर हम बुद्ध वगैरह को नहीं मानते। बोले क्यों? बोले बड़े, बुद्ध तो बहुत सामंती सोच का आदमी था कि अपने परिवार बीवी को छोड़ के चला गया, जब पत्नी चाहिए थी तो क्या कर लिया, और बाद में मन में आया तो उसको छोड़ के चला गया, मुड़ के नहीं देखा। सोच के देखिए, जब इस तरह की भ्रांति किसी के भी सामने एकदम रखी जाएगी तो आदमी हिल नहीं जाएगा अंदर तक। आगे छठी भ्रांति है, बुद्ध धर्म शुष्क दार्शनिकता में उलझाए रखता है। यानी बुद्ध धर्म जो है वो मानव को संवेदनशील नहीं बनाता, तो क्या बनाता है, वो व्यक्ति को शुष्क दार्शनिकता में उलझाए रखता है। तो आगे सातवीं भ्रांति जो लोगों ने फैलाई कि बुद्ध धर्म का जो महायान है तो ब्राह्मणों की देन है। और इस चीज को मैं हैरान था जान करके कि इस चीज को हमारे समाज के बहुत बड़ी संख्या में लोग मानते हैं। बहुत बड़ी संख्या हमारे उन लोगों की जो ये मानते हैं, बहुत कठोरता से मानते हैं कि महायान हमारा नहीं है, महायान तो ब्राह्मणों का है। देखिए उनकी किताबें संस्कृत में है। देखिए वो लोग तंत्र मंत्र को मानते हैं, क्योंकि महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने लिख दिया कि महायान ने निर्वाण को मंत्रों, मूर्ति पूजा, धारणियों आदि के द्वारा सुगम बना दिया। अब कोई भी आदमी मूर्ति पूजा करके निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। तो आम आदमी के दिमाग में क्या आएगा कि महायान तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन जी ने लिख दिया है। और हमारे, मेरा दावा है, हमारे जितने लोग ये विश्वास करते हैं कि बुद्ध धर्म में जो महायान है ये ब्राह्मणों की देन है, वे अधिकतम लोग महापंडित राहुल सांकृत्यायन जैसे लोगों की सोच के शिकार हैं। शिकार है वो लोग, वो नहीं जानते कि महायान बुद्ध धर्म का एक बहुत ही खूबसूरत विकास है। इसी तरह से आठवीं भ्रांति है कि बुद्ध धर्म देवताओं का अंधविश्वास फैलाता है। कैसे? जैसे कि महामंगल होता है ना, बहुदेवा मनुष्या च मंगलानि अचिंत्यम् आकांक्षमानसोत्थानं ब्रूहि मंगलमुत्तमम्। कि बहुत सारे देवताओं और मनुष्यों ने विचार किया, देव और मनुष्यों ने विचार किया, तो देखो बुद्ध धर्म तो अंधविश्वास फैलाता है। इसी तरह कि बुद्ध धर्म तो परलोकवाद का अंधविश्वास फैलाता है। कैसे? ब्रह्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परम ही च। हो गया मतलब कि परले लोक का अंधविश्वास बुद्ध धर्म फैला रहा है, इसलिए ग्रहण करने के लायक नहीं है। इसी तरह एक बुद्ध धर्म तंत्र जैसी बड़ी बुराई का स्रोत है, इसलिए इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक बुद्ध धर्म मंत्र जाप जैसे अंधविश्वास का प्रचारक है। अगली भ्रांति है 12वीं कि बुद्ध धर्म दार्शनिक मुद्दों को सुलझाने में असमर्थ है, इसलिए बुद्ध ने अगात्मिक प्रश्न का नाटक रच करके असली सवालों से आदमी को रूबरू ही नहीं होने दिया। और जब किसी ने पूछ भी लिया तो चुप हो गए कि आत्मा है परमात्मा है, तो बुद्ध चुप हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। तो ये कोई धर्म हुआ? तो धर्म के असली मुद्दों को सुलझाने में असमर्थ हो तो ऐसे धर्म की क्या जरूरत है? तो ये बातें सुन के कोई भी आदमी सोचेगा तो हम गलत तो नहीं फंस रहे हैं।
इसी तरह अगली बात है कि तेरहवीं भ्रांति है कि बुद्ध धर्म का जो निर्वाण का सिद्धांत वो तो उपनिषदों का भ्रम ही है। फिर बुद्धिज्म में सोचने की जरूरत क्या है, उपनिषदों को पढ़ लीजिए। अगला है कि बुद्ध धर्म पुनर्जन्म का प्रचारक है। डॉक्टर धर्मवीर ने इस बात को बड़े जोर शोर से उठाया कि देखो कबीर जी पुनर्जन्म को नहीं मानते, लेकिन बुद्ध पुनर्जन्म का अंधविश्वास मानते हैं। पुनर्जन्म तो सारे शोषण की जड़ है। अब इस तरह की बातें खूब जोर शोर से प्रचारित की जाए बिना सोच विचार के, बिना चिंतन मंथन के, तो कोई भी आदमी सोचेगा यार बुद्ध धर्म तो फायदा है, क्यों खाम खा कुएं से निकले और खाई में गिर जाए, क्या फायदा। एक श्रीमान जी में एक विद्वान ने कहा कि बुद्ध धर्म के पंचशील क्या है। अरे आज पंचशील की जरूरत क्या है, आज तो प्राइमरी स्कूल की दीवारों पर लिखा रहता है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इसके लिए भिक्षुओं का इतना बड़ा संघ खड़ा करने की, उनकी पूजा करने, उनका भरण पोषण खाम का करने की, उनको आराम का खिलाने की क्या जरूरत है। मैं हैरान था कि प्रोफेसर होके श्रीमान जी, ये गुरु जी ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन सोच के देखिए अगर ये बात समाज में जाती है तो लोगों को कैसा लगेगा। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ लोगों ने प्रचार किया बुद्ध धर्म का जो शून्यवाद का सिद्धांत है बहुत ही नकारात्मक और हानिकारक है। तो कुछ लोग कहते हैं बुद्ध धर्म तो मूर्ति पूजा का प्रचारक है। अरे मूर्ति की पूजा करनी थी तो फिर उधर जाना ही क्यों। आपको ये जानकर अचंभा होगा कि एक बहुत बड़ी पोस्ट आई मेरे पास और उसमें था कि बुद्ध धर्म जातिवादी है। देखो विभिन्न बौद्ध देशों में किस तरह जातियां हैं और उनका पालन करते हैं लोग। एक श्रीमान जी ने एक किताब लिखी, वो आर्य समाजी थे और उन्होंने लिखा कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर जी से मिला हूं और मैंने उनको भी बताया था कि बुद्ध धर्म में लंका में जाति पाति है और आपके लिए बुद्ध धर्म सही नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी। कुछ लोगों ने प्रचार किया कि बुद्ध धर्म का जो कालांश घोर अविश्वास सिखाता है, और अगर हम किसी बात को वैसे मान ही नहीं सकते तो आदमी जिंदगी में हर जगह तर्क नहीं कर सकता। लेकिन आपका बुद्ध धर्म यही सिखाता है कि हर जगह बिना विचारे मत मानो, तो फिर करते रहो विचार, फिर जिंदगी आगे चल नहीं सकेगी। हर चीज पर अविश्वास करो। तो किसी ने इसी तरह आर्य समाजी ने प्रचार किया कि बुद्ध धर्म के अहिंसा के सिद्धांत के कारण भारत देश निर्बल हो गया और अंत में गुलाम हो गया। अब सोच के देखिए जो देश की गुलामी का कारण हो, क्या वो धर्म हमें अपनाना चाहिए। अब ये बात कोई भी सुनेगा तो मन ललच जाएगा, है ना। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि वास्तव में ये विचार करने का विषय है और हमें इस पर चिंतन करना चाहिए। तो हम आज इनमें से एक एक को लेते हैं। खैर मुझे एक चुटकुला याद आ गया, फिर उसको रख के बाद में बात शुरू करता हूँ। जो 20वीं जो भ्रांति है क्या कि बुद्ध धर्म की अहिंसा के कारण भारत देश निर्बल हुआ और गुलाम हुआ। तो इस बात का प्रचार देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था उस समय बड़ी जोर शोर से किया जा रहा था। तो उस समय एक बहुत ही ईमानदार आदमी, एक जैन विद्वान थे सुखलाल जी, पंडित सुखलाल सिंह जी। पंडित सुखलाल जी ने एक जगह लिखा कि मैं सोचता रहा कि बुद्ध की अहिंसा तो उतनी ज्यादा ऊंचे लेवल की नहीं जिस लेवल की भगवान महावीर की है, क्योंकि भगवान महावीर तो किसी भी जीव को नहीं मारना है इसकी बात करते हैं, बुद्ध तो इतनी कठोर अहिंसा की बात नहीं करते। फिर भी क्या कारण है कि ये लोग बुद्ध की अहिंसा के कारण देश को गुलाम हुआ बता रहे हैं, महावीर के बारे में चुप हैं। तो कह रहे हैं कि मैंने विचार किया और तब समझ में आया कि बात यही है, लोग राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं, राजनीतिक आंदोलन के लिए पैसा चाहिए और पैसा जैनों से मिलेगा। तो क्योंकि जैन सेठ पैसे देते हैं इसलिए उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, उनके धर्म के खिलाफ, इसलिए सारी बुराई के लिए एक धर्म मिल गया, उस पर ठीकरे फोड़ दो और वो है बुद्ध धर्म। तो यानी इसका मतलब कि बुद्ध धर्म को बुरा बनाना आर्थिक मजबूरी थी उन लोगों की। खैर तो अब हम एक एक बात से शुरू करते हैं। पहली बात से हम शुरू करेंगे कि बुद्ध धर्म तो हिंदू धर्म का एक सुधार आंदोलन है। बहुत पहले की बात है, सन 2001 में मेरे एक मित्र ने कहा, नारोल के पास एक गोद गांव है, वहां के साथी थे,
उन्होंने कहा कि माईराम जी, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बुद्ध धर्म तो हिंदू धर्म का एक विद्रोही बालक है। अच्छा, उसके बाद मैंने कई किताबों में ऐसा पढ़ा कि बुद्ध धर्म हिंदू धर्म का एक सुधार आंदोलन था। जब हिंदू धर्म में, ब्राह्मण धर्म में हवन में मांस डाला जाने लगा तो उसके खिलाफ एक क्रांति थी। कुछ लोगों ने लिख दिया कि ये बुद्ध का धर्म असल में जाति पाति के खिलाफ क्रांति थी। और बहुत सारे लोग इस अंधविश्वास को मानते हैं, ईमानदारी से, बड़ी गहराई से मानते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि बुद्ध के धम्म का इन चीजों से कोई संबंध नहीं था। कैसे नहीं था? देखिए, पहली बात कि कोई धर्म किसी दूसरे धर्म का सुधार आंदोलन है या नहीं, इस बात का पता हमें इस तरह चलता है। कैसे? एक बालक था और उसने, गुजरात में एक बालक था और वो, उसके परिवार ने शिवरात्रि का व्रत किया था, उसको भी करना पड़ा। और उसको कहा कि ये मूर्ति जो है ये शिव भगवान है। रात को 12 बजे करीब बालक ने देखा कि शिव को जो बतासे चढ़ाए हुए थे, एक चूहा आया और बतासा उठाया और शिव की मूर्ति बैठी खाने लगा। तो बच्चा आवाज देने लगा कि भगवान शिव देखिए, वो आपका बतासा ले जा रहा है, बतासा ले जा रहा है, लेकिन मूर्ति को कहां पता चले। और उसके बाद बच्चे ने अपने पिता को जगाया, पिताजी देखिए भगवान शिव का प्रसाद ले जा रहा है, लेकिन भगवान शिव कुछ नहीं बोल रहे। पिता ने धमका दिया, सो जा। उसके बाद बच्चा अपनी माँ के पास गया कि माँ, मैं व्रत तोड़ रहा हूँ। बोल बेटा क्यों? बोले भगवान का प्रसाद ले गया चूहा और भगवान ने रोका नहीं। मैंने बोला भी भगवान को, लेकिन भगवान मेरी बात सुनी नहीं। इसका मतलब भगवान यहाँ नहीं है। और इस बच्चे ने संकल्प किया कि मैं हिंदू धर्म में आई इस मूर्ति पूजा नामक बुराई का आजीवन विरोध करूंगा और हिंदू धर्म का सुधार करूंगा। ये बालक कोई और नहीं बल्कि आर्य समाज के सम्माननीय संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद के इस विचार से पता चलता है कि उनका उद्देश्य क्या था। स्वामी बालक मूल शंकर घर से क्यों निकले? इसलिए नहीं कि उन्हें कोई क्रांति करनी थी, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपने धर्म में एक सुधार करना था। उनको सच्चे शिव की, सच्चे परमात्मा की तलाश करनी थी। और दूसरी बात, उनको मूर्ति पूजा का निराकरण करना था। मूर्ति पूजा को बुराई मान करके उस मूर्ति पूजा नामक बुराई को दूर करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। अब ये जो बात है, ये बात बता रही है कि आर्य समाज हिंदू धर्म का एक सुधार आंदोलन है। क्यों है? क्योंकि स्वामी दयानंद का लक्ष्य था हिंदू धर्म का सुधार करना। वो घर से निकले इसलिए थे क्योंकि उनको इस धर्म का सुधार करना था। अब जरा एक बार सोच के देखिए, चाहे वो प्रार्थना समाज हो, चाहे वेद समाज हो, देव समाज हो, ये ब्राह्मण समाज हो, ये सब क्या थे? ये सुधार आंदोलन थे। इनका उद्देश्य किसी न किसी समस्या का निराकरण करना था और अपने धर्म को फिर से पाक साफ बढ़िया बनाना था। सवाल यह है कि क्या यही बात बुद्ध के बारे में लागू होती है? मतलब राजकुमार सुकृति सिद्धार्थ ने घर क्यों छोड़ा? इसकी दो व्याख्या आज में उपलब्ध होती है। एक व्याख्या यह है जो परंपरागत है, क्या कि उन्होंने एक बुजुर्ग को देखा, एक बीमार को देखा, एक डेड बॉडी को देखा और एक प्रसन्न सन्यासी को देखा, तो उनके मन में जो बात लंबे समय से चल रही थी कि दुख का निवारण क्या हो, तो वे उनको प्रेरणा मिली कि मानवता जो दुख से दुखी है उस दुख का समाधान करना है। अब सवाल उठता है, क्या सिद्धार्थ इसलिए घर छोड़ के गए क्योंकि उनको हिंदू धर्म में जो हवन में मांस डालने वाली समस्या थी इसको दूर करना था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उनकी समस्या किसी धर्म के सुधार की समस्या नहीं थी, उनकी समस्या तो मानव मात्र की समस्या थी। यानी बुद्ध का धम्म किसी धर्म की शाखा नहीं है, वो तो मानव मात्र का धर्म, मानव मात्र की समस्या का समाधान करता है। इतना ही नहीं, जब घर से निकल गए तो 6 साल तक तपस्या की। उद्दक रामपुत्र और आला कलाम आदि गुरुओं के पास जाकर के ध्यान सीखा।
तो वहां भी उद्देश्य क्या था? उद्देश्य किसी धर्म का सुधार करना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मानवता दुख से मुक्त हो, इसका विचार करना। इसी तरह से जब वे बुद्ध बनते हैं तो ये नहीं कहते कि मैंने हवन में मांस डालने से लोगों को कैसे दूर करना है इसका रास्ता खोज लेना। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने जाति पाति से मुक्ति का रास्ता खोज लेना, बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने क्या कहा? दुख से मुक्ति का उपाय खोज लिया कि दो अंत हैं। देखो, दो अंत हैं, एक कामनाओं का अंत है और एक अपने आप को सताने का अंत है, कष्ट देने का अंत है, और ये दोनों ही अंत गलत हैं। और तथागत ने एक मध्यमा प्रतिपदा, एक संतुलन का मार्ग खोज लिया है और कहते हैं कि यही जो संतुलन का मार्ग है, यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग, यही दुख से मुक्ति का मार्ग है। जीवन में पूरी जिंदगी तथागत प्रचार करते रहे। अंत में जब लास्ट वक्त आया, तथागत से पूछा एक भिक्षु ने कि भगवान ये बताएं कि कौन सा धर्म, क्या कोई दूसरा धर्म भी हो तो कौन सा धर्म अच्छा है? तो तथागत ने कहा धर्म कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन वो अच्छा है जिसमें आर्य अष्टांगिक मार्ग हो, यानी जिसमें दुख से मुक्ति का रास्ता हो, वो अच्छा है। यानी बुद्ध के जीवन का उद्देश्य क्या था? मानवता को दुख से मुक्त करना। उनके घर छोड़ने की एक और व्याख्या जो बोधिसत्व नाटक में मिलती है, और उसके बाद बाबा साहब ने उसको वहां से बुद्ध और उनका धर्म में स्थान दिया, वो दूसरी व्याख्या है कि रोहिणी नदी के विवाद के कारण उन्होंने घर छोड़ा। तो यहां भी इतने लोग ना मर जाएं, इतने लोगों के जीवन में दुख ना आ जाए, इतने परिवार दुख से सराबोर ना हो जाए, दुख की नदी में ना डूब जाए, इसके लिए घर छोड़ा। यहां भी कारण क्या है कि मेरे कारण किसी को दुख ना हो, छोटी छोटी बातों के कारण किसी को दुख ना हो। अरे पानी अगर एक बार, कोई बात नहीं, एक बार ये लेना, एक बार ये लेना, इतनी बड़ी समस्या है ही नहीं, आपस में इतना बड़ा झगड़ा क्यों करना? लेकिन इस झगड़े के कारण कितने लोग मारे जाएंगे और उनके कारण कितने परिवारों में दुख की नदियां बहेंगी, दुख की बाढ़ आ जाएगी। तो ये सोच करके उन्होंने घर छोड़ा। ये व्याख्या, दूसरी व्याख्या। और दोनों ही व्याख्याओं में यह बात कहीं साबित नहीं होती कि उन्होंने इसीलिए घर छोड़ा कि पहले से प्रचलित किसी धर्म में सुधार करना था, ना कोई मतलब नहीं था सुधार का। उनका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मकसद था, उनका एक सूत्री कार्यक्रम था, और वो था मानव मात्र को दुख से मुक्त करना है, और कोई दूसरा कारण नहीं था। तो अब इसके अलावा बुद्ध ने अपनी जिंदगी में जितने भी भाषण दिए, जितनी देशनाएं दी, जितने लेक्चर्स दिए, उन सारे प्रवचनों में, उन सारी देशनाओं में आप पाएंगे कि हवन के ऊपर बहुत ही कम चर्चा है। बड़ी मुश्किल से 3 से 5 सूक्त ऐसे होंगे जहां यज्ञ के बारे में, हवन के बारे में बात हुई, वरना उस पर बात ही नहीं हुई, बात ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो इनका विषय नहीं था, ये उनकी समस्या थी ही नहीं। ये तो किसी ने, ब्राह्मण ने कह दिया कि हम हवन करते हैं, तो उनको समझा दिया। किसी राजा ने कहा मैं हवन करने जा रहा हूं, महाराज क्यों जीवों को मार रहे हो? तो देखिए वहां भी उद्देश्य क्या है, ये देखने की बात है। अगर वे हवन में पशुओं को के मारने की मनाही करते हैं, तो वहां भी उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये नहीं है कि हिंदू धर्म का सुधार हुआ, ब्राह्मण धर्म का सुधार हुआ ना। उसमें उद्देश्य यह है इतने जीव मारे जाएंगे, इतने जीवों का दुख देंगे। कहने का मतलब वहां भी उद्देश्य प्राणियों को दुख से मुक्त करना है, ना कि किसी धर्म का सुधार करना। इसी तरह से जब बुद्ध जाति पाति के खिलाफ बोलते हैं, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं, तो वहां उनका प्रधान उद्देश्य क्या होता है कि जाति के कारण बहुत सारे लोग हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, कितने ही लोग अहंकार से ग्रस्त हो जाते हैं, और दोनों के दोनों ही समुदाय अच्छे रास्ते नहीं चल पाते, दुख से मुक्ति के रास्ते पर नहीं चल पाते। इसलिए बेहतर हो हम इस चीज को ना माने, चाहे वो रंग भेद हो, लिंग भेद हो, जाति भेद हो, चाहे इलाके का भेद हो, भाषा भेद हो। बुद्ध ने जितने भेदों का खंडन किया है, उन्हें केंद्रीय तत्व ये रहा है कि जीव मात्र को किसी को दुख ना हो, जीव मात्र की दुख से मुक्ति हो, यही एकमात्र उद्देश्य रहा है।
तो अब आप सोच के देखिए कि जिसका उद्देश्य किसी धर्म में सुधार करना था ही नहीं, इतना ही नहीं, एक खतरनाक बात, वो क्या, बुद्ध उस धर्म को सुधार के लायक नहीं मानते जिसकी बात की जाती है। जिन साथियों को जानना हो तो ब्राह्मण धर्म में सूक्त है, उसमें साफ कहा गया है कि ब्राह्मणों ने जब उनके मन में तृष्णा पैदा हुई, दूसरों के धन और महलों को देखकर, उनकी दूसरों की संपत्ति को देख करके उन्हें लालच पैदा हुआ, दूसरों की सुंदर सुंदर स्त्रियों को देख करके उनके मन में काम वासना पैदा हुई, तो उन सब चीजों की पूर्ति के लिए उन्होंने मंत्र बनाए। और ये बात मैं अपने मुख तरफ से नहीं कह रहा, ब्राह्मण धार्मिक सुत्त निपात में उसमें साफ कही गई है। तो इसका मतलब कि मंत्र बने ही तब जब उनके मन में बुरी चीज आई। अब देखिए, तो क्या बुद्ध इस बात को मानेंगे कि वो उस धर्म का सुधार किया जाए? इतना ही नहीं, दीघ निकाय में तो यहां तक कहा है बुद्ध ने, क्या कहा है कि हे ब्राह्मण, तुम मंत्रों का जाप कर क्या कर रहे हो? बोले हम इंद्र आदि देवताओं का आह्वान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बुद्ध ने कहा, ये जो अचिरवती नदी है जिसके किनारे हम लोग बात कर रहे हैं, क्या अगर मैं ये कहूं कि हे नदी के परले किनारे तू इधर आ जा, तो क्या वो इधर आ जाएगा? तो बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैं प्रार्थना करूं, आह्वान करूं, रिक्वेस्ट करूं, तो क्या वो आ जाएगा? बोले ऐसा नहीं हो सकता। तो कहते हैं ठीक है, ऐसे ही आपके मंत्रों से कुछ नहीं होगा। अब सोच के देखिए कि जिन्होंने मंत्र ही खारिज कर दिए, जो उस धर्म का बेस है उसको ही खारिज कर दिए, तो सुधार आंदोलन कहां से रह गया? सुधार आंदोलन बेस को कभी भी तोड़ता नहीं है। सुधार आंदोलन बाकी चीजों में सुधार करता है, लेकिन आधारभूत चीज को खत्म नहीं करता। लेकिन तो आधार पर ही प्रहार है। मुझे लगता समय हो गया है, तो हम इस चर्चा को यही रोकते हैं, क्योंकि सर ने कहा था कि हमें 10 मिनट पहले ही रोक देना है। तो इस तरह हम देखते हैं कि बुद्ध का धर्म किसी धर्म की शाखा नहीं है, किसी धर्म के सुधार का कोई ठेका बुद्ध ने नहीं लिया था, बल्कि बुद्ध का ठेका सिर्फ एक चीज के लिए था, इंसान का दिमाग ठीक, इंसान में इंसानियत आए, और वो इंसान में संवेदनशीलता आए एक दूसरे के प्रति, और जिसके कारण एक दूसरे को दुख देना बंद करें और चारों तरफ प्रेम, अपनापन, मानवता का विस्तार और विकास हो। बस यही चीज बुद्ध के चिंतन का केंद्र है, और इसी के कारण बुद्ध का धर्म वैश्विक धर्म बन जाता है, और बना भी वो किसी धर्म का सुधार आंदोलन नहीं है। सच्ची बात तो है कि जिस धर्म के बारे में कहा जा रहा है उस धर्म को पूछ नहीं थे भारत में तब। जो लोग सोचते हैं कि बुद्ध के पूर्वज कौन थे, अरे भाई, ना बुद्ध ने ज्ञान कहां से पाया? बुद्ध ने जिनसे ज्ञान पाया वो कोई ब्राह्मण धर्म मानने वाला नहीं था। बुद्ध के जमाने में जो प्रमुख धर्म थे वो कोई ब्राह्मण धर्म को मानने वाले नहीं थे। तो इसलिए ये मानना ही गलत है कि बुद्ध का धर्म ब्राह्मण धर्म में सुधार के लिए खड़ा हुआ आंदोलन था, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसके साथ ही मैं इस चर्चा को यही विराम देता हूं। आप सब लोग, आप सभी मिशनरी धर्म बंधुओं ने, धर्म बहनों ने बहुत ही गौर से इस चर्चा को सुना, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभारी हूँ। इस पूरी चर्चा के दौरान अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात, कोई अनुचित असभ्य बात निकल गई हो, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। आप बताइएगा, सुधार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही आप सबके हृदय में परम पावन बाबा साहब और परम निरात्मा तथागत सम्मा संबुद्ध के प्रति जो सम्मान का भाव है, उसी सम्मान के भाव को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। सादर जय भीम, नमो बुद्धस्य। सादर जय भीम, नमो बुद्धस्य। सादर जय भीम, नमो बुद्धस्य।